हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, क्लास 9, एक्सरसाइज 15.1। देखो बेटा, आज हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई काम करने की पॉसिबिलिटी कितनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आज रेन आएगी या नहीं आएगी, ये हमें नहीं पता। ये प्रोबेबिलिटी हुई, पॉसिबिलिटी हुई कि आज रेन आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया। जो कॉइन होता है उसमें एक साइड हेड होता है, दूसरी साइड टेल होता है। तो जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। तो इसको हम प्रोबेबिलिटी का नाम देंगे कि हमने फाइंड करना है कि टेल की जो आने की पॉसिबिलिटी है वो कितनी है या हेड की आने की पॉसिबिलिटी कितनी है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। जो हमारे पास पूरे आउटकम्स होते हैं जिनमें से हमने कोई पॉसिबिलिटी निकालनी है, जो पॉसिबिलिटी हमने निकालनी है उसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। इसी फॉर्मूले से हम एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन 1 है, इन अ क्रिकेट मैच बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल शी प्ले। 30 बॉल्स में वो 6 टाइम बाउंड्री करती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। हमने ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जिसमें उन्होंने बाउंड्री को हिट नहीं किया। हमारे पास जो गिवन है वो बाउंड्री को हिट किया है 30 बॉल्स में, तो जिनमें से नहीं किया हम वो फाइंड करेंगे। पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो प्ले की गई है। कितनी बॉल्स? 30। द नंबर ऑफ बॉल्स विच शी हिट्स अ बाउंड्री। अब हमने वो लिखनी है जिनको हमने बाउंड्री को टच किया। देखो, नंबर ऑफ बॉल्स इन विच शी हिट बाउंड्री। देखो, नंबर ऑफ बॉल्स इन विच शी हिट बाउंड्री 6 बॉल्स। फिर हम लिख लेंगे द नंबर ऑफ बॉल्स इन विच शी डिड नॉट हिट बाउंड्री। वो कितनी हो जाएंगी? 30 में से 6 माइनस कर दूं, दैट इज 24 बॉल्स। अब हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी P फाइंड करनी है। डिड नॉट हिट बाउंड्री, तो क्या लिखूंगी मैं? वही वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर नंबर ऑफ टोटल आउटकम। मींस फेवरेबल कितने हैं? 24 और टोटल केस कितने हैं हमारे पास? 30। तो मैं इसको अब कटिंग कर लेती हूँ। 2 के टेबल पे 12, यहाँ पे आ जाएगा 15। अब मैं कर लेती हूँ इसको 3 के टेबल में 4, नीचे आ जाएगा 5। तो 4/5 आपका आंसर आ गया। एक बात और हमेशा बेटा याद रखना कि जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा उसकी वैल्यू 1 या 1 से छोटी आएगी। या तो 1 आ सकती है वैल्यू हमेशा प्रोबेबिलिटी की, या 1 से हमेशा लेस आएगी। कभी भी 1 से ग्रेटर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं आती। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded given। इनमें से हमें नंबर ऑफ गर्ल्स फैमिली दी है 2, और कितनी, मतलब जिनकी 2 गर्ल्स हैं वो कितनी फैमिलीज हैं? 475। जिस फैमिली में सिर्फ एक ही गर्ल है वो फैमिली है 814, और जिस फैमिली में कोई गर्ल नहीं है दैट इज 211। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 2 गर्ल्स की, 1 गर्ल की और नंबर ऑफ गर्ल की। नंबर 2 अब हम स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैमिली 2 जिसमें है 475। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी मैंने फाइंड करनी है 2 गर्ल्स फैमिली की, जिसमें 2 गर्ल्स हो। तो मैं क्या लिखूंगी? अ फैमिली विथ 2 गर्ल्स। तो अब क्या करेंगे? वही वाला फॉर्मूला आप लगाओगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स नीचे टोटल आउटकम्स। क्लियर? अब नंबर ऑफ वेरिएबल देखो अब इस चार्ट में जिस घर में 2 गर्ल्स हैं वो कितने टोटल? 475। ठीक है? और जो टोटल आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स कहां से निकालोगे? टोटल आउटकम्स आप ये तीनों को प्लस करके करोगे। 475, 814, 211। तो इनको प्लस करके मेरे पास आ गया 1500।
तो टोटल आउटकम्स हो गए 1500। तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आ गया। अब सेकंड का देखो, सेकंड में मैंने फाइंड करना है वन गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली विथ वन गर्ल। तो इसमें क्या करूंगी, अब वन गर्ल में आप देखो कितने हैं 814 और नीचे टोटल 1500। सेम लास्ट में हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी अ फैमिली विद नो गर्ल। नो गर्ल में कितने थे फैमिलीज 211 और नीचे मैं लिख दूंगी टोटल आउटकम्स 1500। यहां तक क्वेश्चन हो गया। और लास्ट में हमें गिवन है लिखा आल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज 1। अब हमने चेक करना है कि जो हमारे पास ये तीनों प्रोबेबिलिटी आई हैं क्या इनका सम 1 के इक्वल है। तो हम अभी काउंट कर लेते हैं 175 प्लस 814 प्लस 211 ओवर सीधा एलसीएम ले लेती हूँ 1500। तो ये आ गया 1500 ओवर 1500 इज इक्वल टू 1। हमेशा बेटा आपका जो बोला है प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, अगर हमने 3 पार्ट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड किया तो तीनों का सम हमेशा इक्वल टू 1 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है कि एग्जाम्पल नंबर 5 सेक्शन 14.4 हमने चेक करना है। एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास ये है जिसमें हमें मंथ्स ऑफ बर्थ गिवन है और साथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। जनवरी फरवरी मार्च दिसंबर तक जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने काउंटिंग में बॉर्न हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में कितने हमारे पास 40 है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखेंगे, हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अगस्त मंथ में फाइंड करनी है। अगस्त मंथ के जो कितने बच्चे बॉर्न हुए उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे अगस्त कितने यहाँ पे है और अगस्त कहाँ तक इसका बार ग्राफ जा रहा है, हमारे पास 6 नंबर तक जा रहा है। तो कितने स्टूडेंट हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए 6 और जो टोटल आउटकम्स है उसको हम क्या लेंगे 40। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6/40 है आ गया। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40, नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉर्न इन अगस्त 6। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल आउटकम्स 6 ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 40। तो अगर मैं इसको 2 के टेबल पे कटिंग कर लूं तो मेरे पास आ जाएगा 3/20। तो ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 coins are tossed simultaneously 200 times। ठीक है, तो हमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी गिवन है। आउटकम्स 3 हेड, 3 हेड कितनी बार आया 23 टाइम्स, 2 हेड 72, 1 हेड 77 एंड नो हेड 28। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 2 हेड्स कमिंग अप की। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कितनी बार आएंगे। तो 2 हेड्स कितने टाइम्स आ रहे हैं मेरे पास 72 टाइम्स। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, ये कितनी टाइम वो हमें टॉस किया है 200 टाइम्स। तो इसका मतलब 72/200 आपका आंसर। अब देखो 3 हेड्स हैं, कितनी बार आए 23, 2 हेड्स 72, 1 हेड 77 एंड नो हेड 28। तो हमने गेटिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 2 हेड की। 2 हेड कितने टाइम आया बेटा 72 और टोटल आउटकम्स कितने थे, कितनी बार हमने टॉस किया था 200 टाइम्स। तो ये आपका आंसर है। अगर आप इसकी कटिंग करोगे तो आपके पास आएगा 8 के टेबल पे कटिंग करके मेरे पास आ गया 9/25 डिवाइडेड बाय 8 करके। तो ये आपका फाइनल आंसर।